तो फिर से स्वागत है आपका मेरा चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों लगातार हमारी सीरीज चल रही है अभी 51 लाइनर क्वेश्चन। तो आज है पार्ट 3 जिसमें हम 51 लाइनर क्वेश्चन उत्तराखंड एग्जाम के लिए देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, अल्मोड़ा अखबार समालोचक के संपादक कौन थे? अल्मोड़ा अखबार समालोचक के संपादक कौन थे? दोस्तों इसके संपादक जो थे वो थे बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं कुमाऊं परिषद की स्थापना जो की थी वो की थी बद्रीदत्त पांडे जी ने। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गणराज्य प्रदीपिका ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था हरिकृष्ण रतुड़ी जी ने ये लिखा था दोस्तों। चौथा है, कुली बेगार प्रथा किसने समाप्त कराई? तो कुली बेगार प्रथा जो कराई थी वो गोविंद बल्लभ पंत जी ने समाप्त करवाई थी। पांचवा दोस्तों, स्वराज सभा का गठन कब हुआ? स्वराज सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1921 में। छठा है दोस्तों, श्रीदेव सुमन की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु हुई थी वो टिहरी के जेल में हुई थी। अगला दोस्तों, टिहरी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो टिहरी आंदोलन के जो हमारे प्रमुख नेता थे वो भी श्रीदेव सुमन ही थे। अगला दोस्तों, कुली बेगार प्रथा का विरोध कहाँ से शुरू हुआ था? तो कुली बेगार प्रथा का जो विरोध हुआ था वो कुमाऊं से ही शुरू हुआ था, कुमाऊं क्षेत्र से शुरू हुआ था। अगला है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक का नाम एवरेस्ट कब रखा गया? तो इसका नाम जो एवरेस्ट रखा गया था 1865 में रखा गया था। अगला दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रेरक कौन थे? जो चिपको आंदोलन थे उसके प्रमुख जो प्रेरक थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी। हम प्रेरक की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। हेमकुंड साहिब किस जिले में है? तो हमारा हेमकुंड साहिब चमोली जिले में है। अगला क्वेश्चन, तो पिंडारी ग्लेशियर किस जिला में स्थित है? हमारा पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों लगभग 30 किलोमीटर है। मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? मिलम ग्लेशियर हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। पंचाचूली पर्वत किस जिले में स्थित है? तो पंचाचूली हमारा ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ब्यास गुफा माणा गांव चमोली में स्थित है। शतोपत झील किस जिले में स्थित है? तो हमारा जो शतोपत झील है वो भी चमोली में स्थित है। 18वां है दोस्तों, भीमशिला कहाँ स्थित है? तो भीमशिला केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में आता है यहाँ पे ये स्थित है। मसूरी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो मसूरी की औसत ऊंचाई है वो लगभग 2000 मीटर है। अस्कोट अभ्यारण्य किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कस्तूरी मृग प्राणी के लिए है जो कि पिथौरागढ़ में है। जागरी किस प्रकार का लोकगान है? सबको पता है जो हमारी जागरी होती है वो हमारी देवी देवताओं को जगाने का क्या है, गीत है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध मखौटा नृत्य कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध मखौटा नृत्य है वो पांडव नृत्य है। थड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दोस्तों थड़िया नृत्य ये फसल जब काटते हैं तो ये तब किया जाता है। छोलिया नृत्य किस समुदाय से जुड़ा है? तो ये छोलिया नृत्य है ये राजपूत यानी कि कुमाऊं से जुड़ा हुआ है। हिल यात्रा मेला किस जिले में होता है? तो हिल यात्रा मेला ये पिथौरागढ़ में होता है दोस्तों। झंडा मेला कहाँ लगता है? ये झंडा मेला जो कि काफ़ी फेमस है ये देहरादून में लगता है। उत्तराखंड की प्रमुख लोक देवी कौन है? जो उत्तराखंड की प्रमुख लोक देवी हैं वो नंदा देवी हैं। कुमाऊं भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये हमारी हमेशा देवनागरी में लिखी जाती है। गढ़वाली भाषा किस भाषा परिवार से है? गढ़वाली भाषा किस भाषा परिवार से है? ये इंडो आर्यन परिवार से है। बग्वाल मेला कहाँ होता है? बग्वाल मेला जो कि काफ़ी फेमस है देवीधुरा चंपावत में ये होता है। उत्तराखंड का पहला लोकायुक्त कौन था? तो उत्तराखंड का पहला जो लोकायुक्त था वो न्यायमूर्ति VS मलिमठ जी थे। उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ये हमारा राजधानी देहरादून में स्थित आयोजित हुआ। उत्तराखंड का पहला प्रथम वित्त मंत्री कौन था?
तो उत्तराखंड का जो पहले वित्त मंत्री थे वो थे प्रीतम सिंह पंवार। उत्तराखंड के सबसे लंबे कार्यकाल मुख्यमंत्री कौन रहे? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। नारायण दत्त तिवारी जी सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे, जो कि एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल भी अभी तक पूरा किया है। अभी तो उसके बाद से जब से उत्तराखंड बना ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उत्तराखंड का राजभवन कहाँ है? तो उत्तराखंड का राजभवन नैनीताल में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लोक सेवा आयोग का मुख्यालय हरिद्वार में है, जबकि यूपीएससी का देहरादून में है। उत्तराखंड की पहली महिला कैबिनेट कौन थी? उत्तराखंड की पहली महिला कैबिनेट बीना भट्ट थी। उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तराखंड का विधानसभा जो कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? वही उत्तराखंड जब बना तो उसी दिन ये भी स्थापित हुआ। उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर.एस. टोलिया जी पहले मुख्य सचिव थे। देहरादून का नाम किस संत से जुड़ा है? तो देहरादून का नाम गुरु राम राय जी से जुड़ा हुआ है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। श्रीनगर जो कि गढ़वाल में है, में कौन सा विश्वविद्यालय है? यहाँ पे जो कि काफ़ी फेमस है हमारा हेमवती नंदा बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। अगर दोस्तों जिम कॉर्बेट का पूरा नाम क्या था? इसका नाम जो पहले पूरा नाम था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था। टिहरी बांध का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? टिहरी वर्ष का उद्घाटन 2006 में हुआ। पैनोरमा पत्रिका किस जिले से प्रकाशित होती है? ये पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है। चमोली जिला कब बना? ये 1960 में बना। उत्तराखंड का अंतिम सीमा पर गांव कौन सा है? उत्तराखंड का जो अंतिम सीमा पर गांव कौन सा गांव है? ये माणा गांव है चमोली, जो कि उत्तराखंड का अंतिम गांव भी माना जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस पर रखा गया है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है सी राजगोपालचारी पे रखा गया है। अगला दोस्तों, मसूरी में पहला स्कूल किसने स्थापित किया था? मसूरी में जो पहला स्कूल स्थापित किया था वो कैप्टन यंग जी ने स्थापित किया था। तो दोस्तों ये हमने देखे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप इसको जाते जाते या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे भी आप इजीली इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।